हरे 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 कृष्णा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन आपको दिख रही है और ये मूव भी होती रहेगी। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो लास्ट क्लास से कुछ याद है आपको? क्या हमने चर्चा की थी? एक दो पॉइंट। ये देखिए, ये हमने देखा था पिछली बार। याद आया कुछ? बताइए। कौन बताएंगे? हैंड रेज करके बताइए। एक ही पॉइंट बताना है, ज्यादा मत बताएंगे, पूरी क्लास हो जाएगी, नहीं तो आप ही की क्लास हो जाएगी। कौन बताएंगे बताइए। स्पर्श, गुनगुन ठाकुर, खुशी बागवान, ध्रुवी एंड पलक, यश, अदिति, दीपांशी, तन्वी, सुमित, कुणाल, लक्ष्मी जी, गुनगुन सोनी, रिद्धिमा सोनी, पायल माता जी। ओके, रिद्धिमा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारी जो बॉडी है वो सोल का क्लॉथ है। बॉडी और है अगर सोल का क्लॉथ है, तो क्या करें हम? अगर बॉडी सोल एग्जाम्पल का दे, क्लॉथ है तो हम्म जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे हमारी आत्मा शरीर बदलती है। तो आपके कपड़े बदल दे, मतलब किस शरीर बॉडी बदल दे आपकी? वो तो जब मृत्यु होगी तब बदल जाएगी। ऐसा? तो इससे फायदा क्या हुआ? आपकी बॉडी कपड़े की तरह है, इस प्रकार से सोचने से फायदा क्या हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों बताया? वासांश जीर्णानि यथा विहाय, ये सब। तो आपको ऐसा लगता है कि हम एक बार ही हमारा जन्म होता है, जिंदगी एक बार ही आती है तो सब बोलते हैं ना, इसलिए। हम्म। अ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा करके चल रहा है ना। करेक्ट। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी समझा रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए, जिंदगी एक बार ही है, दोबारा भी मिलती है, दोबारा भी जन्म होता है, इस प्रकार से। और भगवान सब कुछ देखते हैं। ओके। गुनगुन, गुनगुन माता जी आप बताइए। गुनगुन सोनी, हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर ही हमारी सोल है, और हमारी सोल के साथ वहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान खुद हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। कई बार कुछ अच्छे थॉट्स भी आते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वेरी नाइस, करेक्ट। स्वदक्षा विष्णु भगवान ही पर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। पहले के लोग ऐसे बोलते थे, है ना? पहले के लोग ज्यादा मानते थे, अरे गलत मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला ही देख रहा है, अंदर बैठा है, अंदर भी बैठा है वो, है कि नहीं? तो इस प्रकार से। तो लेकिन हमारे अंदर तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कई बार लगता है कि ये जैसे परमात्मा से आपने बताया कि भाई अच्छे ही विचार आते हैं, कुछ गलत करते हैं तो अच्छे थोड़ा है। लेकिन इसका पता कैसे चले कि ये परमात्मा से विचार आया है कि मन से विचार आया है? कोई बोल सकता है कि कोई इस प्रकार से बोल सकता है कि देखिए, ये काम नहीं करना चाहिए,
ये मैं परमात्मा से विचार आया है, लेकिन वो उसको हो सकता है उसके मन से आया हो विचार, और उसको वास्तव में वो काम करना चाहिए। जैसे बोले सुबह नहीं उठना चाहिए, मेरे को परमात्मा परमात्मा ने तो बोला है, भगवान मेरे सपने में आए थे, और भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी मेरे को कि आप ही तो स्वयं राधा रानी है, आप ही तो खुद स्वयं गोपी हैं बोले, आपको ये साधना भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत ऊंचे माधुर्य रस में है? तो कई के बार इस प्रकार के भाव आते हैं, तो क्या परमात्मा ने दिया है कि ये मन ने दिया है कि क्या, क्या समझे उसको हम? वो मन में ही आते हैं, मतलब कि मन ही देता है वो। अभी तो बताया आपने परमात्मा भी देते हैं, मतलब इसके बीच का क्या है, मतलब कि हम कैसे निर्धारित करें कि मन से आया है कि परमात्मा से आया है? प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर और फिर लेक्चर हियरिंग और ज्ञान पाकर। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही जवाब आपका। तो गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीजें होती है, तीन चेक पॉइंट्स होते हैं। गुरु से चेक कर लीजिए, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स। साधु, है ना, बाकी दो दूसरे भक्त लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। और शास्त्र, शास्त्र क्या बोलते हैं वो भी पता होना चाहिए, तो वहां से चेक कर सकते हैं कि मन से आ रहा है कि हमारा विचार की है, शास्त्रों में भी है, आचार्य लोग भी ऐसा बताते हैं कि नहीं बताते। करेक्ट। तो लेट्स मूव अहेड। तो पिछली बार हमने देखा था, कुछ चीजें हमने देखी थी, देखिए कुछ चीजें माता जी लोगों को पसंद होती है, कुछ बॉयज को पसंद होती है, कुछ गर्ल्स को पसंद होती है, कुछ दोनों को पसंद होती है, कुछ चीजें भगवान के भक्तों को पसंद होती है, वो आपको सिलेक्ट करनी थी। करेक्ट। और आपने बहुत इंटरेस्ट लिया उस एक्टिविटी में, और बहुत सारी सिलेक्ट करके तुरंत बताया कि प्रभु जी ये तो बॉयज पसंद करते हैं, गर्ल्स पसंद करती है, इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले हम दो ही एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। आपको क्या क्या, एक तो हेयर स्टाइल दिख रही है आपको, करेक्ट, और दूसरी, दूसरा क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, बॉडी का कौन सा पार्ट डेकोरेट कर रहे हैं? नेल पेंट। नेल्स। तो देखिए जब तक ये जो बाल हैं, जब तक हमारे सिर पे रहते हैं, अभी देखो हमारे मेरे सिर पे नहीं है, हालांकि वो बात अलग है, छोटी के बाल के बाद, तो ये जब तक सिर पे रहते हैं तब तक कितना डेकोरेशन करते हैं ना। आप स्कूल में जाते होंगे, क्लास में जाते होंगे, तो कुछ कुछ स्टूडेंट अलग अलग हेयर स्टाइल से आते हैं, है कि नहीं? कुछ देखिए, ये लड़का कैसे हेयर स्टाइल है इसकी, कौन से हेयर स्टाइल बोलते हैं? पता नहीं, ये तो बाल ज्यादा बड़े हो गए बीच में, है? तो एक आर्मी कटिंग होती है, आर्मी कटिंग में साइड में छोटा छोटा रहता है, बाल भी छोटे छोटे रहते हैं, ये थोड़ी ज्यादा ही फैशन वाली हो गई, है कि नहीं? तो ऐसे तेरे नाम मेरे नाम, है ना, बहुत बहुत प्रकार की कटिंग होती है। जब हम नाई की दुकान पे देखते हैं तो इस प्रकार से तो बालों का हम इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, बालों के लिए इतना टाइम देते हैं, बालों के लिए तो कितना टाइम दिया जाता है कि नहीं? कैसे कटिंग करवानी है, क्या शैम्पू लगाना है, कौन सा तेल डालना है। अब ऐसे ऐसे हो गया तो कोई जरूरत नहीं है ना? अ, बोलते हैं मूंड मुंडाए तीन गुण, मतलब मूंड मतलब ये होता है सिर, सिर को मुंडाने के तीन गुण है, तीन फायदे हैं, है ना? क्या मूंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज। सबसे पहले क्या होता है, सिर की खाज मिट जाती है, डेंड्रफ रहता है, ये रहता है वो रहता है, सब मिट जाता है, एकदम शांत है। फिर दूसरा फायदा क्या होता है, पक्की पकाई रोटी मिले, है, पक्की पकाई रोटी मिलते हैं और लोग कहे महाराज अच्छा लगा तो ये हेड से करने के फायदे हैं, लेकिन ये केवल प्रभु जी लोगों के लिए है ना, माता जी लोग मत कीजिए हेड से। तिरुपति जाते हैं तो उधर माता जी लोग भी करती है हेड से, पता है, बाल देने की परंपरा है। तो ये हेयर स्टाइल से ज्यादा फायदा होता नहीं है ना। देखिए वही बाल जब आपके सिर पे है, आप इतना वो करते हैं, लेकिन वही बाल यदि आपके भोजन में आ जाए, खाने में आ जाते हैं, तो क्या होते हैं? वो- हाँ यस यादव जी, आप म्यूट कर लीजिए, घर पे फाइटिंग कर रहे हैं आप। हाँ, तो वही बाल जब हमारे खाने में आ जाते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं, अरे बालों को बांध के नहीं रख सकते क्या, ढंग से कुकिंग नहीं करते क्या, है ना, इस प्रकार से। क्यों? जो भोजन है वो इम्प्योर माना जाता है, जब वही
जो हमारे सिर का बाल किसी कुकिंग में आ जाता है इस प्रकार से, तो उसको इम्प्योर माना जाता है कि नहीं। और वही नाखून है, देखिए नेल पॉलिश लगा रहे हैं अलग अलग कलर्स की, ग्रीन, रेड, क्या क्या कलर्स की लगा रहे हैं, है? लेकिन वही नाखून जब हम हमारे अंगुली फिंगर से कट कर देते हैं उसको, तो उसकी कुछ वैल्यू है? जीरो बट्टा सन्नाटा, है कि नहीं। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो जो चीजें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, उन पे इतना टाइम क्यों नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली बॉडी भी परमानेंट नहीं है ना। बाकी ये तो जो हेयर्स है, नेल्स है, तो ये जो ये इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, जो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वो क्यों फ्लरिश करती है? लोग बॉडीली कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। आपके आपका चरित्र कैसा है, ये भक्त कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, सतोगुण में है कि रजोगुण में है, तमोगुण में है, सेवा करता है कि नहीं करता, वो बाद में देखते हैं। पहले क्या देखते हैं बाहर के लोग? पर्सनैलिटी कैसी है इसकी, है, कितना सुंदर है, क्या कितनी सुंदरी है, हैंडसम है। तो ये सब चीजें पहले देखते हैं, क्यों? आत्मा का ज्ञान नहीं है, शारीरिक चेतना है। शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं वो लोग इस प्रकार से। आप भी तो लोग करते हैं ना, क्लास में जाते होंगे तो करते होंगे ना, ए छोटे, ए मोटे, ए कालिया, ऐसा करते क्या? हम तो पहले स्कूल में करते थे खूब इस प्रकार से। तो लेकिन आप लोग तो भक्त बन गए अभी, है ना, डिवोटी बन गए, अभी नहीं करना चाहिए है। तो इस प्रकार से सीधा डस्टबिन में चले जाते हैं वही नाखून। नाखून कहीं खाने पीने में आ जाए फिर तो गाली देना शुरू हो जाती है कि नहीं। तो इस प्रकार से जब तक हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक उनकी वैल्यू है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी वैल्यू तब तक ही है जब तक आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर वो जो कीड़े होते हैं ना, कीड़ों का भोजन बन जाता है वो, जलाकर राख हो जाती है, फिर राख वगैरह को कीड़े वगैरह खाते हैं, इस प्रकार से बहा देते हैं इस प्रकार से। भागवतम में वर्णन आता है उसका पूरा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई माता जी है, बूढ़ी माता जी, वो क्या हुआ, चली गई है। तो ये इसमें वही बात बताई, जब तक हमारे शरीर में जान होती है, आत्मा होती है, तब तक शरीर की कितनी वाहवाही करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितनी सारी प्लानिंग होती है। फिर वो चले जाते हैं व्यक्ति, तो फिर इस प्रकार से शरीर की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। तो ये जो बुद्धिस्ट धर्म होता है, बाकी धर्म होता है, वहां पे वो ऐसा ही करते हैं। आपने अघोरी बाबा के अघोरी का नाम सुना, अघोरी, इस प्रकार से अघोरियों का नाम सुना? वो लोग क्या करते हैं, जो ये आपका क्या बोलते हैं, शमशान घाट पे रहते हैं, शमशान घाट पे। वो कंकाल कंकाल पहने रहते हैं, देखा, ऐसा भस्म लगाते हैं, कंकाल पहनना। और एक प्रकार से मरे हुए लोग जो आते हैं, इस प्रकार से वो उनका निवास स्थान है वो, है। तो वो भी गलत नहीं है, वो एक अलग प्रकार का तरीका है भगवान तक जाने का। उससे भी क्या वैराग्य आता है। शमशान घाट पे आप जाओगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा, क्यों? बोले प्रभु जी, छोटे छोटे बच्चे हैं हम, आप क्या वैराग्य की बात कर रहे हैं, अभी से क्या विरक्ति की, अभी से हम घर छुड़वा देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। अगोरी मैं भी नहीं हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगोरी नहीं बनेंगे। तो शमशान घाट में जाने से क्या होता है, वैराग्य आता है कि नहीं आता है? शमशान वैराग्य बोलते हैं उसको। कुछ समय के लिए व्यक्ति जाता है तो क्या बोलता है, अरे ये भौतिक जगत सब तो टेम्परेरी है, यहाँ कौन बचा है, सब आए हैं, सबको जाना ही है एक दिन, है कि नहीं। इस प्रकार से बातें करते हैं? लेकिन फिर भूल जाते हैं घर आके। लेकिन अघोरी लोग वो शमशान में ही रहते हैं, वो उसका अनुभूति करते ही रहते हैं। अरे ये एक एक अघोरी बाबा बहुत सारी जो कंकाल है, मुंडी जो रहती है ना, मुंडी का ऐसा कंकाल रहता है, वो कंकाल सजा के रखे हैं कि देखे, ये बहुत सारे कंकाल रखे हैं। कोई व्यक्ति आया बाहर से, महाराज जी कुछ बताइए, देखिए बहुत सारे कंकाल रखे हैं,
इनके आगे तुम्हारा भी एक कंकाल आने वाला है तुम्हारी भी मुंडी यहाँ पर रहेगी तुरंत सचेत हो गए हो कि हाँ हमारे भी मृत्यु होने वाली है, हम भी परमानेंट नहीं है कि नहीं। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो शमशान जाने से, हॉस्पिटल जाने से, हॉस्पिटल में जाएंगे आईसीयू वार्ड है हॉस्पिटल में, जो मेडिकल वाले आप कभी बायो लेंगे फिर आगे जाएंगे तो अलग अलग वार्ड्स रहते हैं वहाँ पे। मैं जाता हूँ उधर विदिशा में, एक मेडिकल कॉलेज है, तो अलग अलग वार्ड्स रहते हैं, जैसे ओपीडी बोलते हैं, अलग अलग चीज बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे वार्ड्स रहते हैं। तो आईसीयू वार्ड जो रहते हैं उसमें एकदम क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, किसी का शरीर एकदम जल गया, कोई एक्सीडेंट में किसी का टांग टूट गया, कोई एकदम मरने ही वाला है, ऐसे ऐसे लोग उसमें आके एडमिट होते हैं। तो उनको देखकर आपको एकदम वैराग्य आ जाएगा, अरे क्या मजा करना, भक्ति करेंगे अब तो, भौतिक जगत में कितना दुख है भाई, है कि नहीं ऐसा। तो इस प्रकार से ये इसमें वो बता रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग हैं, गौरी बाबा, ये सब लोग इसी प्रकार से जो जीवन की नश्वरता पे चिंतन करते हैं कि जीवन, ये भौतिक जगत कितना नश्वर है, इस प्रकार से। हम्म। देखिए कहाँ चली गई माता जी, वो ऊपर चली गई है। हम्म। तो ये हम देख रहे थे तो ये होता है हमारा ग्रोस बॉडी, स्थूल शरीर बाहर का, धरती जल अग्नि आकाश वायु का, जो हम दिख रहे हैं ना, ये स्किन दिख रही है, ये हेयर दिख रहे हैं आपको, नेल्स दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, ये हमारी ग्रोस बॉडी, अर्थ वाटर फायर एयर इतर से बनता है। सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार से बनता है, और सबसे अंदर सोल होती है, सत चित आनंद की बनी होती है, हम पहले देख चुके हैं, आपको याद होगा। ठीक है। अब दो चीजें हैं हमारी, मन और बुद्धि। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी मैं बोल दूंगा कि अभी ध्रुवी को क्लास देनी है, आगे की क्लास, आज की क्लास ध्रुवी देगी, ठीक है। आर यू रेडी? नहीं तो पलक देगी, पलक। ये दो सीनियर माता जी हैं हमारी क्लास में, और पायल माता जी भी सीनियर माता जी है। पायल माता जी सही में सीनियर हो, 11th क्लास में कि कॉलेज में? 11th क्लास में प्रभु जी। 11th क्लास में, ठीक है, फिर ज्यादा सीनियर नहीं है, थोड़ी सीनियर। तो अब आगे की क्लास आप ही देंगे, ठीक है। प्रभु जी मैं नहीं दे सकती। तो पलक पलक दे देंगे। नहीं वो क्या है, आपने बहुत कुछ सुना है, वो बता देना, कुछ भी बताना। क्यों दुर्वी? ठीक है, अदिति, अदिति दे देंगे। बहुत स्टडी करते, बहुत पढ़ाई करते, देखिए इनको कितना मोटा चश्मा लगा है नहीं, तो मयंक दे देंगे, मयंक। मयंक इज सो स्मार्ट, सो हैंडसम है। आप ऐसा ऐसा लेक्चर दो आपकी सब, सबके कान खड़े हो जाए एकदम, जीरो बट्टा सन्नाटा, सब आपकी बातें सुने, एकदम अवाक रह जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको 100 लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, स्टेज पे गाने के लिए खड़ा करना दिया है, आपको अच्छे से गाना नहीं आता, फिर गाने के लिए खड़ा कर दिया, तो कैसा होता है, स्टेज फियर बोलते हैं ना। तो दो चीजें हमारी, माइंड और इंटेलिजेंस, क्या अंतर होता है, कौन बताएंगे? चलो कुणाल, नैतिक, सीनियर्स में बताइए। सुमित, स्पर्श, रिद्धिमा, तन्वी, आप लोग बताइए, माइंड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या अंतर होता है? मधुसूदन, आप बता दीजिए, नहीं तो आस्था की नाक कट जाएगी आप। मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, ये नहीं बता पा रहे आप, आपको पहले भी बताया। हम्म। गुनगुन बताएंगे, वीडियो ऑफ है फिर भी बताएंगे, गुनगुन ठाकुर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जो मन होता है वो सोचता है, वो इच्छा करता है, वो हम्म। भावनाओं से चलता है, पर जो बुद्धि होती है वो निर्णय लेती है, वो सही गलत का फर्क समझती है, और वो ज्ञान और तर्क से चलती है। जो मन होता है वो एक छोटे बच्चे के समान होता है, पर जो बुद्धि होती है वो एक बड़े, मतलब
प्रभु के समान होती है जो उसे गाइड करता है। बुद्धि बुद्धि प्रभु के समान होती है कि माता के समान होती है? प्रभु जी बुद्धि। बड़े, मतलब जैसे कि बच्चे को कोई बड़ा उसे। करेक्ट। आपका भाव ठीक है। बुद्धि मतलब पुलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं बोला। ठीक है, प्रभु जी। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया गया, स्टेज फियर है आपके सामने। तो क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है क्या? माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में कंपटीशन होता है क्या? जैसे क्लास में कंपटीशन होता है ना, कौन फर्स्ट आएगा, तो ऐसे क्या माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में कंपटीशन कंपटीशन होता है क्या? होता है प्रभु जी कभी कभार। क्या जैसे कंपटीशन होता है? जैसे कोई स्टेज फियर है, तो उसमें क्या कंपटीशन चलेगा? माइंड क्या बोलेगा? स्टेज पे जाएंगे, माइंड माइंड डोमिनेट कर गया मान लीजिए, मन है वो प्रधान हो गया, मन हावी हो गया बुद्धि पे, तो क्या होगा? और बुद्धि हावी हो गई मन पे, तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल कोई भी कार्य में बता सकते हैं। अभी एक जो हमने उदाहरण लिया वो है स्टेज फियर। स्टेज पे आप गए, आपको गाने के लिए बोला गया, आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, तो मन क्या बोलेगी, बुद्धि क्या बोलेगी? और मन हावी हो गया तो क्या होगा, बुद्धि हावी हो गई तो क्या होगा? यदि मन हावी हुआ तो फिर हम वो कार्य कर नहीं पाएंगे जिसके लिए हम स्टेज पर जा रहे हैं। और अगर बुद्धि हुई तो हम फिर खुद को कंट्रोल करके एक बार ट्राई करेंगे वो कार्य करने का, जैसे बुद्धि हावी होगी तो बुद्धि क्या बोलेगी? कि क्या हमें ज्ञान। ट्राई करना चाहिए एक बार। लेकिन मन बोलेगा नहीं नहीं, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी आपकी, क्या गाओगे आप, क्या बोलोगे, इससे अच्छा मत बोलो, चुप रहो, चुप। तो फिर मतलब ये तो ठीक सही बात है आपकी, मन और बुद्धि, मन हावी हो गया तो फिर वो परेशानी उत्पन्न करेगा, बुद्धि हावी हो गया तो बुद्धि से काम लेगा, वो तर्क वितर्क करके क्या सही है वो कार्य करेगी, वो ज्यादा अच्छा है। बुद्धि हावी होना ज्यादा ज्यादा अच्छा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप बताइए ना कि क्या बुद्धि क्या क्या बोल सकती है और मन क्या क्या बोल सकता है? और कोई? रिद्धिमा बताएगी, रिद्धिमा, सिद्धिमा, माँ, माता जी, माँ हमारी बताएंगे। स्पर्श। वो बताइए। हर एक, हम्म। अगर मन हावी हो गया तो फिर हम ये करेंगे कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और अगर बुद्धि हावी हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इतना सही तो बोलना है, बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। वो देखेगा क्या सही है और क्या गलत है। और मन में तो थोड़ा, मन तो यूं भी चंचल ही होता है, नहीं नहीं, इधर उधर भागेगा, हम्म। भावनाओं में घुसेगा। तो बुद्धि ऐसे ही बोलेगी क्या, ठीक है आप बोल दीजिए? या बुद्धि के माध्यम से ऐसे भी हो सकता है कि बुद्धि बोलेंगे ठीक है, मत मत मत, कोई जरूरी नहीं है आपका प्रेजेंटेशन देना, मत दीजिए, ऐसे बोल सकती है क्या बुद्धि? नहीं। क्यों नहीं बोल सकती? मान लीजिए वास्तव में जरूरी नहीं है, आप घबरा रहे हैं, आपको बोलना ही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो बोल सकती है बुद्धि। उसने पूरा एनालिसिस किया, निर्णय लिया, इस प्रकार से। नहीं। बोल, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तुम किसका क्या। हम्म। तो इसमें हम देखते हैं। हम्म। तो तीनों का ही रोल देखते हैं अपन, मन बुद्धि और अहंकार, तीनों का ही क्या रोल होता है इसमें? इसमें कुछ स्लाइड। हम्म। तो देखिए, जब सिंगिंग कंपटीशन होता है तो देखिए ईगो क्या बोलता है, अहंकार क्या बोलेगा? आई एम ग्रेट, आई मस्ट बीट अदर्स, अरे मैं सबसे महान हूँ, दिखा दूंगा सबको, क्या सिंगिंग है मेरी, क्या है कि नहीं? तो ये अहंकार बोलेगा।
और मन क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, डर लग रहा है मेरे को, आई एम स्कैर्ड, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मेरे को नहीं लग रहा है मैं कर सकता हूँ। अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। बुद्धि क्या बोलेगी? तो क्या हुआ, आपने अच्छे से तैयारी भी तो की है। आप बाथरूम में कितना अच्छा गाते हो, जब नहाते हो स्नान करते हो, नहाते नहाते कितना अच्छा गाते हो। चलो स्टेज में भी ऐसे ही गा देना, इतना क्यों शारीरिक चेतना में हो। इस प्रकार से अब मन हावी हो जाएगा तो मन जीतेगा, बुद्धि हावी हो जाएगी तो बुद्धि जीतेगी। लेकिन बुद्धि, बुद्धि मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस करके वो जो निर्णय देगी वो ज्यादा सही होगा, इस प्रकार से। तो बुद्धि के निर्णय से कॉन्फिडेंस आता है, इस प्रकार से यू कैन डू योर बेस्ट, इस प्रकार से। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं, एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड। अभी तो आपके छोटे छोटे हैं, आगे जाते हैं फिर कॉलेज में जाता है कि नहीं। तो जीवन में बोलते हैं जीवन, अभी छोटा बच्चा रहता तो वो चाहता है कि मैं बड़ा ही होऊंगा, देखो मैं भी तो ऐसे बड़ा होके मैं भी इस प्रकार से करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर और अलग प्रकार की समस्याएं होती है, अलग अलग प्रकार की अलग चिंताएं आ जाती है जीवन में। जैसे कोई कॉलेज में है, अच्छे पॉइंटर नहीं आ रहे, जॉब नहीं मिल रही, किसी को बेरोजगार है, किसी की शादी नहीं हो रही तो परेशान हो जाता है? तो फिर गृहस्थ जीवन में आगे और भी बहुत सारी समस्या है क्या नहीं। मतलब हर जगह समस्या है, भौतिक जगत ही मतलब समस्या है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन चल रहा है, बात संवाद चल रहा है राम और श्याम के बीच में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ पाएंगे क्या आप में से कोई, राम और श्याम बन के, कि हिंदी में बताऊं? कोई रीड कर पाएंगे तो एक राम बन जाइए, एक श्याम बन जाइए। माता जी भी बन सकती है, राम श्याम। ओके, मधुसूदन ने हैंड रेज किया है। हैंड रेज कीजिए, कौन कौन बन सकते हैं। हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है ना। ओके, अदिति एंड वन मोर, एक और चाहिए हमको। ठीक है, दूसरा मैं ही बन जाता हूँ। तो अदिति बन जाइए, आप राम बन जाइए, मैं श्याम बन जाता हूँ, ठीक है। पढ़िए। Shyam, do you know Victor entered a pond and committed suicide? Alas, he has been a topper in 3 years of BTech, and only this time I heard that his grades went down and in two papers. But he couldn't face his parents and friends, who had great expectations from him. Unfortunately, he did not have a bigger picture of life, in which begging the top rank is one of the items of life. True life is much more. Success means to do our best and depend on the blessings of God and superiors. If he if he strengthened his intelligence with wisdom of Gita, his life would have been saved. तो इतना समझ में आया कि राम बोले कि भैया श्याम, देखो जो हमारा जो मित्र था ना विक्टर, वो क्या हुआ, तालाब के अंदर प्रवेश किया और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। श्याम बोला, अल्लाह, अरे बड़े दुखी बात है, 3 साल से बीटेक में टॉप कर रहा था, अभी उसके पॉइंटर ग्रेड कम हुए और 2 पेपर में वो फेल हो गया। कोई बहुत ऊपर चला जाता है फिर ऊपर से गिरता है तो ज्यादा चोट लगती है कि नहीं। जंप करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, एकदम डाई मारते हैं, ऊपर से डाई मारते तो ज्यादा ज्यादा पेन होता है ना। कोई नीचे से केस ले रहा है, नीचे से गिरेगा तो क्या लगेगी, है कि नहीं। ऊपर से डाई मार रहा है, नीचे पत्थर वत्थर है तो चोट लग जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत टॉप कर रहा है कॉलेज में, एकदम से फेल हो गया तो बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत बड़ा सदमा लगता है। कोई बड़ा व्यक्ति का अपमान होता है तो बहुत ही मान सम्मानता तो बहुत सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे लोग। बहुत मान सम्मानता उसके बाद को दुख आ जाता है जीवन में तो बहुत सुसाइड कर लेते लोग। वो सुसाइड ही कर लिया इस प्रकार से बोल रहे विक्टर ने, कि जो उनके पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सब ने जो उनकी आशाएं बना रखी थी, भाई आप ऐसे करना, आपको यही बनना है, वही बनना है, बहुत बड़ा आईएएस ही बनना है,
और इधर वो फेल हो गए बेचारे, और आगे 3 साल टॉप भी किए। तो इस कारण वो हो गया। तो श्याम बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, वो एक बड़ी तस्वीर नहीं देख पाए। अरे कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ ही थोड़ी पूरा जीवन है। कॉलेज आप 60-70 साल जी रहे हो, उसके 3-4 साल ही तो कॉलेज लाइफ। हो सकता है कुछ गलती हो गई नहीं कर पाए तो बाद में सुधार लीजिए ना। अब ऐसा नहीं कि एक पेपर बिगड़ गया, ऐसे हो गया, बहुत सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, अपमान हो गया मेरा, अब तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, भक्ति छोड़ दूंगी, अब तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी तो सुसाइड ही करूंगा। ऐसा नहीं होता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, तो उनको सहन करना, यही भगवत गीता की शिक्षा है। तो बोले कि वो भगवत गीता पढ़ लिया होता तो उसकी बुद्धि तेज हो गई होती, और इस प्रकार से वो निर्णय नहीं लेता इस प्रकार से। ओके राम जी। आदित्य पढ़िए। Yes, Shyam, I have also heard that success is not in the medals won, but in the race run. यस, विक्टर गॉट टू स्टडी इन बिट्स, that itself is a victory for him. Victory. And in this world, Lord Krishna says in 18th chapter of Gita that when you create fire, smoke also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accompanied by some degree of imperfection. Despite our mind creating a mess, we have to learn to live with God given success without becoming frustrated and committing suicide. Thank you for your wonderful company that gives me great wisdom to learn in my life. It is all the company of God's devotees that I have benefited from, which I share with you. So nice, है? तो अदिति की इंग्लिश अच्छी है। अच्छा अच्छा रीड किया, थैंक यू। तो इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग मैं भी बता देता हूँ आपको। तो राम बोल रहे हैं, हाँ श्याम सही बात है, भगवत गीता पढ़ी होती तो जीवन बच जाता है उनका। केवल सफलता वही नहीं है कि मेडल्स हमको पहनाए गए, वही जीवन में सफलता नहीं है, बल्कि जो लॉन्ग रेस है, जैसे कछुआ वो जीत जाता है रेस है, तो ये रेस जो रन करते हैं वो वास्तव में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं दोनों में संभाव रहना, द्वंद्व है, सुख दुख मान अपमान अपमान लाभ हानि, दोनों को जो सह जाते हैं। क्या, सुख में ज्यादा उछलना नहीं, और दुख में ज्यादा, बताइए, दुख में ज्यादा, सुख में ज्यादा उछलना नहीं। क्यों, ज्यादा उछल जाएंगे फिर तो चोट लगेगी ना। और दुख में ज्यादा, हम्म, अदिति बोल रही है कुछ, गुनगुन बोल रहे हैं, गुनगुन बोल, बताइए। दुख में ज्यादा फिसलना नहीं, सुख में ज्यादा उछलना नहीं, दुख में ज्यादा फिसलना नहीं, संभव रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि सुख आएगा तो हम खुश नहीं होंगे, खुश तो होंगे, लेकिन ज्यादा खुश होने से भी हार्ट अटैक आ जाता है, पता है। खुश तो रहना चाहिए, लेकिन संभव होना चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए सुख और दुख दोनों को, इस प्रकार से। तो श्याम बोल रहे हैं हाँ सही बात है। विक्टर की बिट्स में बिट्स जो जैसे आईआईटी होती है वैसे बिट्स होती है, बिट्स पिलानी है, बिट्स अलग अलग है, तो बिट्स में एडमिशन हुआ उसका, ये तो बड़ी बात। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि हम कोई भी काम करें कोई ना कोई दोष रहता ही है। कई परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब हर चीज में उनको एकदम परफेक्ट काम चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोले जो भी हम कार्य करते हैं कुछ ना कुछ दोष उसमें होता ही है। जैसे आग है तो आग के साथ साथ धुआं होता ही है, ऐसा नहीं कि बिना आग के धुआं हो गया, ऐसा नहीं। बोले आजकल गैस से नहीं होता है, पहले वाले लकड़ी पे बनाते थे तो हो जाता है। लेकिन कुल मिला के बता नहीं, मेन बात यह है कि जहाँ आग के साथ धुआं जिस प्रकार से फ्री रहता है, उसी प्रकार से कोई भी कार्य करे कोई ना कोई उसमें कमियां दोष इस प्रकार से रहती है, कोई ना कोई पाप होता ही है। कोई कितना ही बड़ा साधु हो, सन्यासी हो, ऐसे नहीं गेरुआ वस्त्र पहने, सैफरन पहने, फिर भी क्या होता है, कोई ना कोई पाप होते ही है। पंच सुना पाप सबसे ही होते हैं। श्वास ले रहे हैं, बहुत सारे जीव अंदर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं,
पानी पी रहे हैं, पानी के साथ जा रहे हैं, कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसमें कीड़े कुछ मर जा रहे हैं, चल रहे हैं, चींटियां नीचे आ गई। तो इस प्रकार से पांच पंच जो नापाप होते हैं वो सबसे होता ही है। तो कोई भी कार्य करे कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो अम, असफलता मिलती है, कुछ ना नुकसान होता ही है। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम एकदम बहुत ही फिसल जाए, दुख में बहुत फिसल गए, ऐसा नहीं कि चलो सुसाइड ही कर ले, ऐसा नहीं। तो राम बोल रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। श्याम बोल रहे हैं कि ये सब भक्तों की कृपा है, भगवत गीता भागवतम भक्तों की सही सीखा बोले हमने तो सही बात है, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे ने बताया ना, मेरे को बहुत आता है, नहीं, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी से सीखा हमने, देखो ऊपर ऊपर प्रभुपाद जी है, इसलिए तो हम बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू, सारी महिमा ग्लोरी किनकी है, प्रभुपाद जी की है। हम तो वही बताए इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से बोलना चाहिए, जय श्रील प्रभुपाद है, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हम्म। तो रोड क्रॉस कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए गुनगुन को जा रहे हैं, नहीं चलो यहाँ दो लड़के हैं, लड़कियां नहीं है, तो यहाँ पे दो लड़के पकड़ लेते हैं हम, ध्रुवा को ले लेते हैं और एक कुणाल को ले लेते हैं, या नैतिक को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये वीडियो देखिए क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया यहाँ से। देखो दो खड़े हैं, एक को पीछे किया, पीछे वाला गया, कुछ समझ में आया किसी को। बताइए कुणाल, बताइए, अनम्यूट हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी। हम्म। उसका दोस्त उसे पहली गाड़ी से बजाना चाह रहा था, पर वो दूसरी गाड़ी से ठुका गया। हाँ, मतलब क्या, वो बहुत चंचल है दूसरा उसका दोस्त, वो कभी आगे देखो, एक बिना देखे आगे जा रहा है, तो उसको पीछे किया तो पीछे वाली गाड़ी में ठुक गया ऐसा ही होता है, जब हम जैसे रोड पार कर रहे हैं तो हमारे मन और बुद्धि के बीच में कंपटीशन होता है। अरे मन बोलता है अरे कितनी देर खड़ा रहेगा तू, निकलना, पार करना है, निकल जा, गाड़ी वाला रोक लेगा ना, उसकी आंखें नहीं है क्या, वो अंधा है क्या, वो ब्रेक लगा लेगा ना। बुद्धि बोलती है बेटा रुक जा, 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, क्या अलग अलग डायलॉग्स लेके रहते हैं ना। गाड़ी धीरे चलाए, घर वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से अच्छा है थोड़ा देरी से चले जाइएगा। तो इस पर बहुत सारे कोड ऐसे स्लोगन लगाए रखते हैं। तो मन बोलता है नहीं नहीं अभी करना, मैं तो फटाफट ही करना, निकलना है ना हमको, हम बहुत बिजी आदमी है, हम बहुत महत्व इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बुद्धि बोलती है थोड़ा रुक जा भैया, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाने दे, आराम से पार कर लेना। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कई बार, जवान व्यक्ति होता है तो क्या होता है, इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं वो, लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, लड़की लड़के को इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्लास में देखते हैं कई बार। तो वो इम्प्रेस करने के चक्कर में वो खुद की 12 बज जाती है कई बार, पता है कि नहीं होता है? वो उल्टा सीधा कुछ भी करता है इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो इस प्रकार से कई बार जैसे मन मन के प्रभाव में आ जाता है, मन हावी हो जाता है, तो इस प्रकार से, तो मन प्रभावी हो जाता है, तो इस प्रकार से वो तुरंत पार करने के चक्कर में ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट कई प्रकार से हो सकता है जीवन में, ये तो एक कार का एक्सीडेंट है। तो हम तुरंत मजा लेने के चक्कर में क्या होता है, लंबे समय तक सजा मिल जाती है हमको, ठीक है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, प्रभु जी क्या क्या बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पार कर रहे हैं हम, तो हरी मतलब जाओ, पहले मतलब थिंक, सोचो, थोड़ा वेट करो, स्टॉप, लाल मतलब स्टॉप, रुक जाओ। तो अरे कोई तो जा नहीं रहे, खाली तो पड़ी रोड, रेड पे भी हम गाड़ी आगे चला ले जाते हैं, इस प्रकार से पार कर लेते हैं। मन बोलते है, जाओ कौन देख रहा है, कोई तो पुलिस वाला नहीं खड़ा। बुद्धि बोलती रुक जाना भाई, क्या हो गया, हम्म, ट्रैफिक लाइट ऑन है तो थोड़ा रुक जाने में क्या समस्या है। तो इस प्रकार से होते हैं, मन और बुद्धि के बीच में इस प्रकार से युद्ध चलता रहता है। अच्छा एक वीडियो है इसमें, क्या वीडियो यह समझ में आया इसमें, देखो ये कैमरा की रिकॉर्डिंग है
आपको बिना बताइए। कौन बता रहे थे? रिद्धिमा, हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मोबाइल चलाने में इतना हो गया कि उसको गाड़ी नहीं दिखी। हाँ, आप मत बिजी हो जाइएगा मोबाइल चलाते चलाते। आप मोबाइल चलाते चलाते आप म- हो सकता है रोड पार नहीं करें, लेकिन मोबाइल चलाते चलाते बहुत सारा काम नहीं करोगे आप। मम्मी मम्मी मैं तो गेम खेल रही हूँ। मैं तो ये सेवा की नहीं, ये काम की नहीं, मैं तो गेम ही खेलने में बिजी थी मैं तो। है कि नहीं? और क्या क्या करते हैं? मम्मी मम्मी ये मूवी देखने लग गई थी, मैं तो पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं है। तो इस प्रकार से होता है हमारे साथ। एक उदाहरण है समझाने के लिए। हम भी जीवन में बहुत सारे इस प्रकार से दूसरे कार्य में बिजी हो जाते हैं, करना हमको कुछ और चाहिए, लेकिन मन की बात सुन के इस प्रकार के लग जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लगे तो शॉर्ट्स देख ही रहे, न्यूज देख रहे। अरे आपको करके क्या होगा? आपको राजनीति करने क्या? राजनीति की न्यूज देख रहे हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं। पढ़ाई करनी है तो दूर रहना पड़ेगा ना पढ़ाई से। अब माला कर रहे हैं और साथ में मोबाइल लेके बैठ रहे हैं उसमें पूरा है। तो इस प्रकार से ये तो समझ में आ गया। देखिए मोबाइल चलाते चलाते रोड पार कर रहा है और उसने टक्कर दे दी। तो हमको समझ रहा है कितना नुकसान हो गया, अरे मोबाइल चलाते चलाते क्यों कर रहा था रोड पार। लेकिन हम भी तो करते हैं इस प्रकार से। मोबाइल चलाते चलाते माला करते हैं, मोबाइल चलाते चलाते सारे काम करते हैं, और मोबाइल में ध्यान ज्यादा है, पढ़ाई में ध्यान कम, हरि नाम में ध्यान कम। तो एक्सीडेंट तो होगा ही हमारी आध्यात्मिक रोड पे। फिर बोलेंगे अरे हमारा तो शुद्धिकरण नहीं हो रहा, हमारे अनर्थ नहीं जा रहे प्रभु जी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा हमारा। तो ये समस्या आती है। सही बात ना? 8:45 तो हो गए आपके, समय तो हो गया। एक दो स्लाइड और ले लेते हैं, नहीं तो होगी नहीं कंप्लीट। ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो प्रश्न आता है कि अरे युवावस्था में भक्ति क्यों करनी? भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, बचपन में थोड़ी करते। बचपन में करना चाहिए भक्ति। बहुत सारे लोग जी रहे हैं, जी नहीं रहे कि बाहर वो बिना भक्ति के जी नहीं रहे कि बढ़िया जीवन जी रहे हैं, बढ़िया मजा करते हैं, बढ़िया सब कुछ जी रहे हैं। आप लोग कौन माला पकड़ा दिए यार? ये संदीप सोनी प्रभु थे क्या, जिन्होंने आप लोगों को माला पकड़ा दिया, आपको बचपन पूरा खराब कर दिया? खेलते कूदते बढ़िया मजे करते, क्या माला वाला करने लगे आप? बाद में करना चाहिए ना भक्ति तो। ऐसे कोई बोल सकता है ना आपको? मतलब मैं ही बोल रहा हूँ अभी तो मेरे को बताओ आप। मतलब युवा युवा व्यक्ति, छोटा बच्चा खेलेगा नहीं, मजा नहीं करेगा, जवान व्यक्ति नहीं करेगा मजा, तो कब कौन करेगा? मतलब बाहर के लोग भी तो जी रहे हैं ना बिना भक्ति के। ऐसे थोड़ी पाप, इतना पाप हो जाएगा कि आप भक्ति नहीं करोगे तो बहुत पापी हो गए आप, ऐसे थोड़ी है। कितना परेशान हो रहे हैं देखिए आप। क्लास में भी आप कितने देर से सुन रहे हैं, और कितना दिमाग पे जोर पड़ रहा है आपके। आपके नसें तन गई एकदम, फट भी सकती है ज्यादा जोर डालने से। है? कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार आप लोग, और इतना आपको माला पकड़ा दिया हाथ में। ये कुत्ते के गले में डाल देते ना पट्टा, वैसे पट्टा डाल दिया आपके गले में। बहुत अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ। आवाज उठाइए आप। बाहर के बाहर के और भी तो बच्चे हैं ना, उनकी तरह एकदम नॉर्मल लाइफ जिए ना, नॉर्मल जीवन जीजिए। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा संदीप सनी जी को। ठीक है, नहीं तो जवाब दीजिए हमको। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। जैसे अगर बचपन से भक्ति अगर मिल जाती है और सही एक डायरेक्शन मिल जाता है यूथ को तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर एक एज के बाद जैसे हम भी देखते हैं कि जो हमारे अभी दादाजी हैं जो बड़े हैं उनको अगर अब इस एज में बताने जाएंगे कि अब आपको माला करना है ये करना है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट हो गया, उनको पता है कि हाँ ऐसे होता है तो यही सही है। और अगर बचपन से अगर कोई सभी डिसिप्लिन में अगर रहता है और सभी चीजों का अच्छे से पालन करता है तो उसको एज में आता है तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है और किस तरीके से लाइफ को जीना और लाइफ का मोटिव क्या है।
ठीक है नैतिक जी, आप कर लो भक्ति, बाकियों को तो रहने दो नॉर्मल, बाकियों को तो जीने दो। ठीक है, आप लोग बाकी छोड़ देंगे ना, अब इतना माला वाला, इतना झंझट पाले क्या जरूरत, सुबह सुबह इतना उठना पड़ जाता है, जल्दी उठना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। क्या मिलता है, कुछ तो नहीं मिलता, कोई पैसा मिलता है क्या, कुछ कुछ मिलता है क्या? इतनी माला करते हैं, इतनी क्लास कर रहे हैं, उल्टा कोर्स के लिए पैसा वो ले लेते हैं। बाकी लोग थोड़ा कम कर दो यार, कम कर दो या फिर छोड़ दो धीरे धीरे, कम करते करते। परेशान नहीं हो, देखो मजे करो यार। क्या बोलते हो? क्यों मयंक? ध्रुवी, पलक, आप बचपन से अभी इतने से उम्र में क्यों परेशान हो रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। कि इसमें माला करके हम लाइफ की प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला रहता है ना, तो उसके लिए रिजल्ट की लास्ट टाइम में रिजल्ट के लिए पढ़ाई करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके, गुनगुन बताना चाहती है कुछ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी ये एग्जाम्पल दिया था कि यदि बचपन में ही भक्ति नहीं करी और फिर जब उनको बचपन में जाके बोलेंगे, तो फिर वो उनसे छोटों की तो बात मानेंगे ही नहीं, उन्हें यही लगेगा कि उन्हें ज्यादा ज्ञान है। उन्हें हम बताने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं। और बाकी ये भी रहता है कि जो भक्ति नहीं करेगा, उसे वापस से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा, फिर वो दूसरे जीव के उसमें फॉर्म में आएगा, और फिर उसे वापस से एक मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलेगा, और उसमें भी भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन मृत्यु का चक्र कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो क्या समस्या है, भक्ति करके तो आप कितना परेशान हो रहे हैं? कोई मान लीजिए को, मान लीजिए पशु भी बन गया तो क्या एंजॉय कर रहा है ना, कुत्ता भी बन गया तो क्या एंजॉय करता है अपना जीवन। उसको तो आपकी तरफ पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, कॉलेज भी स्कूल भी नहीं जाना पड़ता बेग लड़का के, फिर भी खाना मिल जाता है उसको, बढ़िया जीवन जीता है। आपको आपकी तरफ उसको बेड भी नहीं चाहिए, वो तो आराम से कहीं भी सो जाता है, कितना बढ़िया जीवन है। जैसे प्रभु जी भगवत गीता में कृष्ण ही कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, तो मतलब ये जो सागर, इसमें दुख तो रहेगा ही सही। जैसे विद्यालय में ज्ञान मिलता है, विद्या पुस्तक देते हैं, तो जहाँ दुख है वहां दुख ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम, टेम्परेरी सुख है लेकिन अल्टीमेट सुख तो भगवान के धाम में ही जाके मिल सकता है। तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ भी हमने इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ लिया तो हम सेटल यहीं पे हो जाएंगे, फिर हम कभी इच्छा ही नहीं करेंगे कि हम वापिस भगवान के धाम जाएं। इसलिए भगवान थोड़ी प्रॉब्लम्स भी लाते कि यहाँ से हम थोड़ा सा हटे और उनको याद करें। तो क्या आपको सुख नहीं चाहिए क्या? हम्म। सुख चाहिए प्रभु जी, लेकिन अब पता, लेकिन यहाँ परमानेंट सुख तो मिलना ही नहीं है। ये एक बार माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि यहाँ कोई सुख नहीं है, धाम में ही अल्टीमेटली सुख मिलेगा, तो फिर इसलिए भक्ति भी करनी ठीक चाहिए। है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है, जाओ आप धाम जाओ फिर, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समाप्त करते हैं, समय हो गया अपना, मेरे को टाइम लिमिटेशन दिए भाई, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन आंसर? आपको लगाओ कुछ ज्यादा बोल दिया है, ज्यादा ही बोल रहा है तो है। या फिर कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया ऐसे, ऐसे सर से टच भी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे ज्यादा ही ऊपर से चला गया एकदम। हम्म। या फिर कुछ पूछना है, और कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, हम्म, या कोई सुझाव हो, सजेशन हो कि ठीक है क्लास, ठीक लग रही है, फॉरवर्ड करना मंगाना है कि थोड़ा स्लो करना है, कि आपकी स्पीड सही है, समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि आप लोगों से ज्यादा ही प्रश्न पूछता हूँ, परेशान तो नहीं होते?
मेरे थोड़े आदत है थोड़ा इस प्रकार से इंटरेक्टिव, पहले भी टीचिंग प्रोफाइल में था ना, पढ़ा है कोचिंग में, तो इस प्रकार से। ठीक है। एनी क्वेश्चन, कमेंट, करेक्शन, चैलेंज? चार चीजें होती हैं, कमेंट, करेक्शन, चैलेंज। ठीक है, तो अपन ये समाप्त करते हैं। जय गणतदास श्रीमद् भगवद गीता की जय, आस्था भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।